हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य अकाउंट्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता है। आज एक वीडियो लेके आया हूँ आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे काम करता है? नॉर्मल जीएसटी में सेलर जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करता है, लेकिन आरसीएम में उल्टा होता है। बायर जीएसटी को पे करता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को। आरसीएम कब लगता है? कोई स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। गुड्स भी और सर्विसेज भी आते हैं। गुड्स जैसे कि आपका स्क्रैप्स हो गए, काजू हो गए, और ये तंबाकू के पत्ते वगैरह हो गए। और सर्विसेज में है जैसे लीगल सर्विसेज हो गए, जीटीए वगैरह हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सिक्योरिटी सर्विसेज है, जिससे कि कोई एजेंसी से हमने कोई गार्ड मंगा लिया, वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो उससे वो हमें जो बिल करेगा, उस पे हमें आरसीएम पे करना होता है। जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से बिल लेता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और बायर रजिस्टर्ड है, और सप्लाई इंटर स्टेट है, तब बायर को आरसीएम पे करना पड़ता है। आरसीएम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे भी होता है और सर्विसेज पे भी लगता है। आरसीएम क्यों लगता है? ये टैक्स लीकेज रोकने के लिए होता है, जहां सेलर छोटा या अनरजिस्टर्ड हो, जहां गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि टैक्स रजिस्टर्ड बायर से रिकवर हो जाए। चलिए हम अब आरसीएम का थोड़ा सा मैंने आपको बेसिकली चीज बता दिया। अब हम इसको टैली में कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि टैली में एंट्री करते टाइम बहुत मुश्किल होता है कि इसका एडजस्टमेंट का एंट्री। ऐसे सेल का एंट्री तो लोग हर लोग परचेज परचेज का एंट्री हर लोग मार लेता है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट का एंट्री मारना थोड़ा कठिन होता है। कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। मैं सबका एक पीडीएफ तैयार कर लिया हूँ पहले से ही, कि ये कैसे काम करेगा। रिकॉर्ड आरसीएम परचेज अंडर जीएसटी इन टैली प्राइम। पहले तो हम दो चीज का मैंने बताया है, स्टॉक आइटम का भी बताया है। कोई अगर स्टॉक आइटम है, कोई जैसे कोई गुड्स है, उसका भी बताया हुआ है, और सर्विसेज का भी एंट्री कैसे करेंगे उसका भी बता रखा है। तो पहले हम दोनों का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास बना हुआ है, हमने पहले से बना के रखा है। तो पहले से बना के टैली में कैसे करना है वो यहाँ आके देखते हैं। हमने सब लेजर पहले से बना के रखा है। अब उसको मैं अल्टर करके आपको दिखाते जाता हूँ, एंट्री समझाते जाऊँ। पहले मैंने एक गुड्स का भी बना रखा है और सर्विसेज का भी बना रखा है एंट्री। तो अल्टर करते हैं, और गुड्स को देखने के लिए हम स्टॉक आइटम में जाएंगे कि क्या आइटम हम बना रखे हैं। हमने एक कैश्यू नट्स का बना रखा है, इसका बना रखा है। अब ये आया, ऐसे जाएंगे आप, पहले स्टॉक आइटम में जाएंगे, पहले आइटम क्रिएट कर लेंगे और कौन सा आइटम है जिस पे आरसीएम आपको पे करना है। तो ये आइटम हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। यहाँ लिखे, यहाँ अंडर प्राइमरी होगा, ये एक वजन पे मिलता, केजी पे मिलता है, किलोग्राम पे। यूनिट्स में वो यूनिट्स लगा लेंगे। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। इसका यहाँ से जो एचएसएन वगैरह है, ये स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एचएसएन वगैरह जो होगा उसका डाल देंगे। उसका जो कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आएंगे यहाँ पे जीएसटी रेट पे, इसे यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप पे आएंगे, टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे। ये टैक्स इसका क्या है, इसका 12% होता है। जो यहाँ जो टैक्स रेट आपको वहाँ पूरा अमाउंट यहाँ लिखेंगे। मान लो 18% हो, 18%, 18 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ मेन चीज मेजर यहाँ पे है कि यहाँ अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। जब तक आप यहाँ पे यस नहीं करेंगे, ये आरसीएम का एंट्री होगा ही नहीं, ये करेक्ट ही नहीं होगा। यहीं से सब कुछ यहीं पे है, यहाँ पे यस करिए इसको। उसके बाद अगर यहाँ आरसीएम का एंड नहीं आ रहा है आपके पास, अगर आरसीएम का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहीं पे आप क्या करेंगे, F12 करेंगे। F12 करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा जीएसटी डिटेल में इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस करना है। अब जितने लेटेस्ट वर्जन में जाएंगे उसमें उसके नीचे में ये भी दिया रहेगा कि एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको यस करेंगे। यहाँ यस करके यहाँ पे, जिससे वहां यस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, इसको यस कर देना है। यस करने के बाद में अब ये देखेंगे कि आपका सर्विसेज है या गुड्स है।
ये है गुड्स है। तो यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको इंटर करके उसके बाद ये तो गुड्स का बना लिया मैंने। इसके बाद मैंने लेजर बनाया है एक, जो सर्विसेज के लिए है। वो लेजर लेजर मैंने बनाया है लीगल सर्विसेज के नाम से। लीगल सर्विसेज कोई लिया हमने कुछ एडवोकेट से, उस पे हमें आरसीएम पे करना है। तो कोई भी सर्विसेज अगर लेते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, पहले तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है। इसका स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एचएसएन है उसका, वो एचएसएन डाल देना है। लीगल डिस्क्रिप्शन डाल देना है। यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स है, उस पे आके स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पे क्लिक करना है। उसके बाद टैक्सेबल पे क्लिक करना है। सर्विसेज कोई भी हो उसमें 18% जीएसटी लगता है, या 18% यहाँ लिखना है। यहाँ भी देखेंगे कि अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज लिखा हुआ है, इसको यस करना है। अगर आपके यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको F12 यहीं पे क्लिक करना है। और F12 क्लिक करने के बाद आप जाएंगे जीएसटी डिटेल में, तो आपको दिखाई देगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। यस करके एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये डालना बहुत जरूरी है, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है या सर्विसेज है। तो ये हमारा सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप एक्सेप्ट करके सेव। ऐसे मैं आपको पीडीएफ भी इसका बना के दे दूंगा, आपके लिए आसान रहेगा। ये जो जो चीज मैंने हाईलाइट भी कर दिया है पीडीएफ में कि ये चीज आपका मैंडेटरी है, इसको रखना। और यहाँ पे दोनों बनाने के बाद में हम जाएंगे वाउचर क्रिएट करने कि कैसे वाउचर क्रिएट करना है। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपको आरसीएम का वाउचर टाइप अलग रखना है, तो वो भी हो सकता है। आप अल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आप चाहे तो आरसीएम का एक बना सकते हैं, आरसीएम परचेज करके यहाँ अंडर में डालेंगे परचेज अकाउंट करके। आप यहाँ पे भी आप एक नया वाउचर टाइप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, तो आप चाहे तो आप कर सकते हैं। होता है उसका इनवॉइस नंबर जो हो, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिए, यहाँ डाल दिए जो पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम पे, पार्टी का नाम हमेशा संडे क्रिएटर होगा, किससे हम आप सर्विसेज ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं वो हमारे लिए क्रिएटर होगा। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएटर करेंगे। बिल टू बिल यस इसलिए रखा जाता है कि जो बिल है उसका पेमेंट आप बिल टू बिल कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करिए, नहीं कर रहे हैं तो आप नो करिए। बाकी यहाँ टीडीएस का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आगे आगे बताऊंगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपको रेगुलर डालना होगा, और रेगुलर डालने के बाद में ये रेगुलर डालना पड़ेगा। और रेगुलर डालने के बाद में आपको यहाँ नीचे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ डालेंगे। यहाँ पे परचेज लेजर है, आपको इसको अलग रखना है, तो आप अलग रखिए। या परचेज अकाउंट, आप परचेज अकाउंट का यहाँ पे लेजर बनाइए। परचेज अंडर आरसीएम करके मैंने बनाया हुआ है, इसके अंडर होगा परचेज, और यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जो आप यहाँ पे आइटम बनाए थे, पहले तो आपको यहाँ मोड चेंज करना पड़ेगा। अगर गुड्स ले रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो स्टॉक आइटम में वो आइटम इनवॉइस में एंट्री होगा। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो एज ए वाउचर एंट्री होगा। तो अभी हम आइटम इनवॉइस पे क्लिक किए, क्योंकि आइटम कोई भी गुड्स आइटम में ही जाएगा। यहाँ कैशियो नोट्स क्लिक किए, जो हमने बना रखा था, इसको इसमें आरसीएम वाला ही इसमें फिट कर रखा है मैंने। उसका 100 केजी लिए 700 रुपया हो गया, ये हो गया 70,000 रुपया। अब ये 70,000 के नीचे हमें जीएसटी का एंट्री नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ये जीएसटी ले लिया अपने आप। वो कैसे ले लिया, यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा। तो यहाँ दिखने के लिए वो कंट्रोल के साथ में वो क्लिक करना है, कंट्रोल और ओ,
तो आपको ये जो रिलेटेड रिपोर्ट है वो सारे खुल जाएंगे। और कंट्रोल ओवर नहीं करना है, कंट्रोल इसलिए करते हैं कि जीएसटी है तो जीएसटी भी दे सकते हैं, और टीडीएस का भी एंट्री अगर है कोई तो उसका भी हम कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये देखना, जो भी अब एंट्री करते हैं सेल का या परचेज का, हमेशा कंट्रोल वो करके चेक कर लेना चाहिए। कितना बार होता है कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू ही हमारा अमाउंट, फाइनल अमाउंट बन जाता है। टैक्स किसी किसी पे मान लें कि हमारा 100 आइटम है, 100 में से 90 पे ले लिया, 99 पे ले लिया, टैक्स उठा लिया, एक कोई आइटम है जिसपे टैक्स नहीं उठाया, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमेशा यहाँ पे क्लिक करना होता है, जीएसटी एनालिसिस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर्टिकुलर रहेगा, एचएसएन कोड जितने रहेंगे वो सारे रहेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ पे आएगा, जितने भी यहाँ नीचे रहेंगे सबका टोटल इधर आ जाएगा। इस टोटल का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक बनेगा। अब तो भैया यहाँ पे हम जीएसटी तो बन नहीं रहा, हमने जीएसटी लगाया नहीं था। अब 70,000 रुपया, 70,000 का 12% कितना होता है? 8400 रुपया होता है। अगर आप करते हैं कंट्रोल एन कर दीजिए, यहाँ कैलकुलेटर खुल जाएगा, और आप यहाँ पे 70,000 डिवाइड बाई इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 8400 रुपया हो गया। कंट्रोल एम से डी, सॉरी माफ कीजिएगा, कंट्रोल एन से ही डीएक्टिव होता है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि हमारा ये जितना ये बन रहा है 84 रुपये सही है, ओके है। फिर आप इसको बैक करना है। बैक करने से पहले कोई भी आरसीएम एंट्री के पहले यहाँ पे आप जरूर इसको आप देखिए, ये नोट में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी इस अमाउंट पे आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। फिर आप बैक गए, और बैक जाके आप यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिए, नंबर देना। हम लीगल लीगल सर्विसेज में भी ऐसा ही करेंगे। लीगल सर्विसेज में क्या है कि हमने उसी से हमने लीगल सर्विसेज भी लिया हुआ है, सप्लाई इनवॉइस नंबर 2 डाल दिया, ये हो गया जी, ओके, वो भी अनरजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल एच किया, तो कंट्रोल एच करके यहाँ पे क्या लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस लेने से क्या होगा कि हम लेजर का एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे किए। फिर लीगल सर्विसेज चार्ज जो हम बना रखे थे, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का इन्होंने किया। अब 20,000 के करके यहाँ पे हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इस लीगल सर्विसेज के लेजर में ही हमने इनेबल कर दिया था रिवर्स चार्ज को। अब यहाँ कंट्रोल वो करेंगे, कंट्रोल वो करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि 20,000 के ऊपर हमारा 3600 रुपया, 3600, 20,000 के ऊपर 18%, 18% कितना बनेगा जी, 3600 रुपया हमारा बन गया। अब इसको हम बैक जा रहे हैं, ये भी देख लो आप, यहाँ भी लिख रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी ये रिवर्स चार्ज करना पड़ेगा। फिर बैक गए, हमें देखना है कि ये एंट्री जाएंगे डीओजी, यानी जीएसटी रिपोर्ट के में जाएंगे, या जीएसटी आर 3B में जाके देखेंगे। तो हमने ये एंट्री 90,000 रुपये का कर दिया। 90,000 रुपये का ये एंट्री आ गया, 70,000 का एक और 20,000 रुपये का एक। उसमें सीजीएसटी भी आ रहा है और एसजीएसटी, इसलिए आ रहा है कि दोनों दिल्ली के ही हैं, मतलब दोनों लेजर दिल्ली के ही हैं, इसलिए अपने आप इसने सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में इसने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अनरजिस्टर्ड सप्लायर, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट वगैरह सारी चीज कर दिया है, अब आगे बताते जा रहा हूँ। ये करने के बाद में हम एक एंट्री डालेंगे एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट का एंट्री इसलिए डालेंगे कि आरसीएम को, जो आरसीएम हमने जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो तो पहले पे करेंगे ना। तो हम पे करने के लिए कैसे करते हैं, अगर आपके पास पे करने के लिए आपको आपके पास अगर आईटीसी है, उससे पे नहीं होता है आरसीएम। आरसीएम हमेशा होता है कैश बैलेंस से, आरसीएम हमेशा होता है आपको पे करना पड़ता है।
कैश लेजर से। क्रेडिट लेजर से आपको पे नहीं हो सकता है, आईटीसी अमाउंट से नहीं होगा, कैश लेजर से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये F5 में दोनों का अलग अलग पेमेंट हमने किया है। तो वहां जाने के बाद में वाउचर में जाएंगे और F5 दबाएंगे, पेमेंट खुलेगा। पेमेंट में जाके अल्ट जे करेंगे या इस पे स्टार्ट एडजस्टमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछेगा आपको कि एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, बिल्कुल जी एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज ही है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ये यहाँ पे यूज्ड फॉर पे आ जाएगा वो चीज। उसके बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट, तो हमने यहाँ पे पहले पे करेंगे, उसके चालान से हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पेमेंट करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। कार को दे दिया पेमेंट, अब उस चीज को हम इनपुट अपने लेना है। वो इनपुट हम लेते हैं 3B के माध्यम से। जब हम 3B फाइल करते हैं तभी हम ये चीज करते हैं। तो वहां पे हम जाएंगे एंट्री, जर्नल एंट्री कहाँ करेंगे आप, यहीं पे DOG, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे अपना 3B खोलिएगा, वहां पे आएगा स्टार्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने किया है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से, इस पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो खुलेगा। यहाँ पे जनरल वाउचर में आप चले जाएंगे। जनरल वाउचर में जाने के बाद ये विंडो खुलेगा। इस पे लिखेगा यूज फॉर इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो हमारा आईटीसी उसको बुक करेंगे, और जो हमने पे किया वो ये एंट्री यहाँ पे डालेंगे। यहाँ इसको डेबिट करेंगे जी, CGST, SGST को भी डेबिट करेंगे। मैंने अलग अलग वाउचर का अलग अलग एंट्री डाल रखा है। तो यहाँ डाले जैसे या कि कितना परसेंट, तो हमने 12% का है जी। तो 12% का अगर CGST पे है तो आधा होगा, 6% हो जाएगा। कितने बेसिक वैल्यू कितना है उसका, 70,000 रुपए है। तो 70,000 रुपए डाल दिया यहाँ पे। उसका आ गया 4200 रुपये। ये 4200 आएगा नहीं, आपको मैनुअल टाइप करना पड़ता है। उसी तरह SGST का सेम है, ये भी 6% हो गया 70,000 का, ये भी 4200 रुपया हो गया। उसको हम क्रेडिट भी करना होता है, सेम एज इट इज ऐसी तरह से उसको क्रेडिट भी कर दिए, वहां पेमेंट भी कर दिए। यहाँ पे हम ये इनपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज भी कर दिए अपना, और इनपुट टैक्स आईटी से अपना बुक भी कर लिया अपने यहाँ पे। और इसको जाके देखेंगे, गणेश का 90,000 रुपये देना बनता है, 70,000 ये भी जाके। CGST में हमने ये एक किसी जो बुक किया था अपने बुक में, उसका RCM जो था उसका तो पेमेंट कर दिया, फिर हमने बुक कर लिया तो 6,000। SGST में भी आ गए, इसमें भी 6,000 रुपये आ गए। तो ऐसे हम RCM का एंट्री करते हैं। RCM का एंट्री हम, ये जो एडजस्टमेंट का एंट्री है, हम मंथ के एंड में ही करते हैं। सपोज कि ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई के मंथ के एंड में हम एंट्री डालेंगे। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मंथ के एंड में ही RCM की एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्री।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। हम पहली बार अपना ये चैनल बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी जो चीज़ भी मैं जानता हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।